ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 30 अप्रैल 2022 है और आज के करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, कृष्णन रामानुजन। देखिए, यह नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NASSCOM, जिसका पूरा अर्थ होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद अब प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं कुछ, जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। उसके बाद है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो जगदीश कुमार हैं। ठीक है। उसके बाद है भारतीय दिवाला एवरेंड शोधन क्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रवि मित्तल बने हैं। भारत की नई महालेखा परीक्षक कौन बनी है? तो सोनाली सिंह बनी है। इसको याद रखना है। DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं श्रीनिवास मूर्ति। यह जो है कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं जिसे आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली भारत की कंपनी कौन सी बन गई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और इसके संस्थापक कौन थे? धीरू भाई अंबानी थे। और MD और चेयरमैन जो है इसके है मुकेश अंबानी। तो इतना आपको याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। उसके बाद कर है, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, रॉबर्ट गोलोब। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 28 अप्रैल को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है? सकारात्मक सुरक्षा और स्वस्थ संस्कृति बनाने में भागीदारी और सामाजिक संवाद, यह इसकी थीम है। इसे याद रखना है। अब कुछ प्रमुख नियुक्तियां के बारे में देख लेते हैं जो अप्रैल माह का है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है और RBI के स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस या विश्व ऑटिज्म दिवस दोनों मनाया जाता है। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस पाम संडे मनाया गया। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस या राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस या ज्योतिबा फूले जयंती दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और जालियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी भी मनाया गया है। इसके बाद अगला है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती भी मनाई गई। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस और काला दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है और हाथी बचाओ दिवस भी मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है।
19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस और अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया, जबकि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस मनाया गया। तो इतना आपको याद रखना है अप्रैल माह का जो प्रमुख दिवस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, देवदत्त चक्रवर्ती ने जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अब देखिएगा कुछ प्रमुख पुरस्कार पहले हम देख लेते हैं। 131वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार मोहम्मद राजा मासूमी को मिला है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ अकेली, यह प्रतिष्ठित 31वीं सरस्वती पुरस्कार रामधरस मिश्र को मिला है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? तो डेनमार्क को मिला है। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता बने हैं यांग सू। उसके बाद अगला क्वेश्चन का है 6 नंबर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, सांबा जिला बना है जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रूस हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद कह रहे हैं, किस राज्य सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा सी, मेघालय ने किया है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, तेलंगाना सरकार ने जो है गूगल के साथ समझौता कर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यह आंध्र प्रदेश से 2014 को अलग हुआ। फिर जो है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो फिर से यह जो है 28वां राज्य हो गया है, जबकि तेलंगाना 2014 में 29वां राज्य बना था। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थुयामल्ली चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव किस राज्य ने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यह भारत का दक्षिणतम राज्य है, जहां से श्रीलंका और भारत के बीच जो है मतलब तमिलनाडु के बाद ही मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी भी स्थित है, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि स्थित है। तमिलनाडु की जो भाषा है तमिल है, जो कि प्राचीन भाषाओं में से एक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, कुछ रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 5वें स्थान पर रहा है। कुछ तालिका में जो है प्रमुख देश इस प्रकार से है, जापान, ईरान और कजाकिस्तान 3 प्रमुख देश रहे हैं, और उसके बाद जो 5वां स्थान है वह है भारत का। इसके बाद कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, गौतम अडानी बने हैं। और इस रिपोर्ट में 3 अमीर व्यक्ति प्रमुख इस प्रकार से हैं, एलन मस्क, दूसरे पर है जेफ बेजोस और तीसरे पर है बर्नार्ड और अर्नाल्ड। ये 3 जो है क्रमशः सबसे अमीर व्यक्ति है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया है, जिसमें व्लादिमीर जेलेंस्की, लिज चेनी, जॉकलिन वेंसल, रसेल रस्टी बोवर्स, वाड्रिया यास मास। और उसके बाद कह रहा है इसमें ऑप्शन ए कह रहा है 1, 2 और 3, दूसरा कह रहा है 1, 3 और 5, तीसरा कह रहा है 1 और 2 और चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। उपयुक्त सभी बने हैं। जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार से सम्मानित सभी को मिला है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। थैंक यू।